यार आखिरकार आ गया वो शाकार जिसका था हम लोगों को बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, जूनियर एनटीआर की सालगिरह के मौका पर यशराज फिल्म्स ने वार 2 का ऑफिशियली टीजर जो है वो रिलीज कर दिया है। और किस तरह का ये धमाकेदार टीजर है, इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और अगर आप भी मेरी तरह इंतजार कर रहे थे वार 2 के टीजर की और साथ में जूनियर एनटीआर की वार यानी कि स्पाई यूनिवर्स में एंट्री की, तो जल्द से वीडियो को लाइक और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। तो चलो यार बात करते हैं। जूनियर एनटीआर की सालगिरह पर आया धमाका और धमाके में आया है वार 2 का टीजर। और भाई साहब वार 2 जो है ना, ये बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया को हिला देने वाली है। क्योंकि यार हमारे फेवरेट यानी कि कबीर ऋतिक रोशन आ चुके हैं वापस, लेकिन इस बार दुश्मन वो है जिसे साउथ की स्क्रीन का सबसे बड़ा टाइगर माना जाता है। भाई क्या होगा जब कबीर और डेविल टकराएंगे, भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते। टीजर की शुरुआत होती है जूनियर एनटीआर के एक दमदार और पावरफुल डायलॉग से, जिसमें जूनियर एनटीआर बोलते हैं कि मेरी नजर कब से है तुझ पर कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ बेस्ट एजेंट तू था लेकिन अब नहीं। और इस दमदार डायलॉग के साथ जब जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है ना, हाथ में बॉम्ब पकड़े, तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गूब्स आने लगते हैं। बैकग्राउंड पर बोल रहे होते हैं जूनियर एनटीआर डायलॉग और स्क्रीन पर हो रही होती है जूनियर एनटीआर की फाइट एंट्री। वैसे अब ट्रेलर तो है पूरा पैसा वसूल, क्योंकि जूनियर एनटीआर बोलते हैं कि तू मुझे नहीं जानता लेकिन बहुत जल्द जान जाएगा। इसका मतलब है कि मामला काफी सीरियस हो चुका है, क्योंकि एक बार फिर कबीर का सामना होने वाला है एक और रॉ के एजेंट से। और इसके बाद एंट्री ठीक उस वक्त होती है अपने कबीर की जब जूनियर एनटीआर बोलते हैं गेट रेडी फॉर वॉर। तब एंट्री होती है ऋतिक रोशन यानी कि कबीर की। और भाई साहब कबीर की जो एंट्री है ना, पूरे पैसा वसूल। इस पूरे टीजर में हमारे कबीर भैया का कोई डायलॉग तो नहीं है, लेकिन एक्शन सीन्स देखकर लगता है कि कबीर इस बार और भी कहर ढाने वाला है। इस टीजर को देखने के बाद स्टोरी का कुछ खास पता तो नहीं चला, लेकिन एक बात तो तय है कि जूनियर एनटीआर जो है ना वो दमदार रोल में है। पूरे टक्कर का मुकाबला होगा इस बार कबीर का। जूनियर एनटीआर और कबीर में जो लास्ट फाइट होती है ना, वो कमाल की होती है और पूरी टक्कर दे रहे होते हैं जूनियर एनटीआर हर सीन में कबीर को, यानी कि ऋतिक रोशन से भी अच्छी एक्टिंग करते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूँ जूनियर एनटीआर का। सच बताऊं तो वार 2 जो है ना, ये मेरे लिए मच अवेटेड मूवी है, क्योंकि इसमें मैं देखना चाहता था कि जो जूनियर एनटीआर है वो लुक वाइज और हर एक्शन सीन में और हर सीन में क्या ऋतिक रोशन का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर जो है ना वो ऋतिक रोशन के सामने फीके नजर आते हैं। लेकिन भाई इस छोटे से टीजर में जूनियर एनटीआर ने खूब मुकाबला किया है कबीर सिंह का और बताया है कि मुझ में दम है और मैं दमदार हूँ। और भाई ये मूवी दमदार होने वाली है और 1000 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, ये तो आराम से है और रिकॉर्ड टूटने वाले हैं तमाम बॉक्स ऑफिस पर और एक नया इतिहास बनाने वाली है वार 2। अभी तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि जो जूनियर एनटीआर में इसमें विलन का रोल प्ले करेंगे या फिर एंटी हीरो के तौर पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जूनियर एनटीआर एक दमदार एक्टर के साथ साथ एक बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाले हैं। और अगर ये स्पाई यूनिवर्स को बड़ा करने वाले हैं तो जूनियर एनटीआर को एक एंटी हीरो के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो साउथ के फैंस हैं वो कितनी बड़ी मांग रखते हैं और कितनी ज्यादा मूवीज को हिट करा देते हैं। और साथ में जूनियर एनटीआर जो कि एक बहुत बड़े एक्टर है साउथ में, इनको भगवान के तौर पर माना जाता है। जूनियर एनटीआर पहले RRR उसके बाद देवा जैसी बड़ी बड़ी मूवीज में सुपर डुपर हिट मूवीज कर चुके हैं और अपने किरदार को और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। इसलिए जूनियर एनटीआर को एज अ विलन भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्पाई यूनिवर्स को बड़ा करना चाहते हैं तो ये जूनियर एनटीआर को एंटी हीरो के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो स्पाई यूनिवर्स की मूवी वार 2 है, जो कि मच अवेटेड आने वाली है, इसमें आपको जवान या फिर पठान यानी कि शाहरुख खान या फिर सलमान भाई का कैमियो देखने को मिल सकता है और इसके चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। इसके बाद एंड में थोड़ी सी बात करूंगा इस टीजर की जो खराब चीजें हैं उनकी। इनमें सबसे जो मुझे बुरी चीज लगी है वो लगी है स्पाई यूनिवर्स यानी कि वार 2 की जो VFX हैं वो मुझे काफी लो क्लास लगे हैं, क्योंकि जो स्पाई यूनिवर्स की मूवी है और जो यशराज वाले हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते VFX पर, और काफी ज्यादा इनको थोड़ा सा ट्रोल भी किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये इस पर काम करेंगे और इनको अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने वो जूनियर एनटीआर का वो ट्रेन पर भागने वाला जो सीन है वो देखा होगा, उसमें भी थोड़ी से फीके लगे हैं VFX, थोड़े से सस्ते वाले VFX लगे हैं जिनको आप कहते हैं। और इसके बाद जो जूनियर एनटीआर के साथ कबीर सिंह की एंट्री होती है, ऋतिक रोशन की एंट्री होती है एक कुत्ते के साथ, और वहां पर भी आपको साफ नजर आ रहा है कि कितने वीक हैं VFX। अगर VFX पर ये काम कर लेना तो मतलब ये टीजर कमाल का था और ये मूवी सुपर डुपर हिट और 1500 करोड़ का आंकड़ा तो आराम से पार कर लेगी। और साथ में इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना भाई साहब, वो हाइप को और ज्यादा हाइप कर देता है, एनर्जेटिक है। तो आप लोगों को टीजर कैसा लगा और जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच में आपको कौन सा थोड़ा टक्कर का लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। तो यार जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यार फॉलो कर लो ना फिर।